ग्रहण करने के बाद पवित्र आत्मा का दान पा लिया है। अब मेरे अंदर उसका आत्मा काम कर रहा है, उसकी सामर्थ काम कर रही है। और मेरे प्रभु ने कहा है यहाँ आत्मा है वहाँ आजादी है। यस खुदा, तेरा आत्मा मेरे अंदर है, तो मेरे अंदर परमेश्वर कोई हालात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रोग बीमारी नहीं है। मैं यीशु मसीह का मंदिर हूँ। यस यस यस, सब अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर मैं आपका मंदिर हूँ, मैं आपका मंदिर हूँ। यस पवित्र आत्मा जी, आपका वास मुझ में हो चुका है, आपका वास मुझ में हो चुका है। मेरी बुद्धि में, मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में पवित्र आत्मा जी आप काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो। कलीसिया, वे लोग हाथों को उठाएं जिनके अंदर पाप की सोचें चलती हैं, गलत बातें जिनके अंदर चलती हैं, जिनके अंदर टेंशन चलती है, चिंता चलती है, एक अजीब सा बोझ बना रहता है। वो अपने सर पर अपने हाथ को रखे और एक हाथ खुदा के सामने उठाए और बोले प्रभु सच में खुदावंदा तेरा आत्मा मेरे अंदर है खुदा, और तेरा आत्मा खुदा मेरी बुद्धि में, मेरी समझ में काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है। ये फालतू की चिंता, ये फालतू का डिप्रेशन मेरी जिंदगी से, मेरी लाइफ से आउट है, आउट है, आउट है। यस पवित्र आत्मा जी, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ मेरी सोचों पर आपका कंट्रोल आ चुका है, आपका कंट्रोल आ चुका है, आपका कंट्रोल आ चुका है। स्ट्रॉन्ग मन से बोलो, बोलो पवित्र आत्मा जी आप मेरी बुद्धि में काम कर रहे हो, आप मेरी समझ में काम कर रहे हो। फालतू बातें, फालतू सोचे मेरी मन से, मेरे दिमाग से आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। यस खुदावंदा, मेरे मन के ऊपर तेरा कंट्रोल आ चुका है। खुदावंद यीशु, मेरे मन के ऊपर तेरा कंट्रोल आ चुका है। परमेश्वर, मेरा मन खुदा 24 घंटे तेरी ओर लग चुका है, तेरी ओर लग चुका है। यस प्रभु, मेरे मन में प्रभु आपके लिए प्यास बढ़ चुकी है, चाहत बढ़ चुकी है। यीशु मसीह के नाम से खुदा मेरा मन प्रभु तेरी हजूरी में लग चुका है, तेरे वचनों पर लग चुका है, तेरे दास के मुख से आने वाली बातों पर, उस ज्ञान पर मेरा मन लग चुका है, मेरा मन लग चुका है। घोषणा करो, सब अंगीकार करो, बोले प्रभु मेरा मन तेरे वचनों पर लग चुका है, लग चुका है, लग चुका है, लग चुका है। यस प्रभु, मेरे मन में खुदा तेरे वचन चलते रहें परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। उठते, बैठते, सोते, जागते प्रभु मैं तेरे वचनों से भरा रहूं, मैं तेरे वचनों से भरी रहूं परमेश्वर। ये बरकत मेरी जिंदगी में ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है। यस पिता, वचनों से भरा हुआ मन मेरे अंदर आ चुका है, वचनों से भरी हुई सोचे मेरे अंदर आ चुकी है। यस प्रभु, तेरी सामर्थ्य ऐसा आ चुका है, ये बड़ी आशीष मेरी जिंदगी में ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है। हर प्रकार की शारीरिक बातें, शारीरिक सोचें मेरी जिंदगी से, मेरी लाइफ से हमेशा के लिए आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं। यस पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु। तेरी सामर्थ्य से ऐसा हो चुका है, तेरी पावर से ऐसा हो चुका है। कलीसिया, वह लोग जिनके बच्चे अनाज्ञाकारी करते हैं, नशा करते हैं, गलत चीजें करते हैं, कुछ भी आपकी लाइफ में आगे पीछे चल रहा है, जो बच्चे हैं वह खुद के लिए हाथ उठाएं, जो माता पिता है वो अपने बच्चों के लिए हाथ उठाएं। जिनके बच्चे मोबाइल ज्यादा देखते हैं, पढ़ने लिखने में ढीले हैं, कमजोर हैं, पढ़ाई लिखाई पर मन नहीं लगता, वो अपने बच्चों के लिए हाथ उठाएं और अंगीकार करें, घोषणा करें और उस भविष्यवाणी को याद करें जो पवित्र आत्मा ने अपने दास के द्वारा की है। परमेश्वर की आत्मा ने अपने दास के मुख से वचन दिया, जितने भी लोग इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं उनके बच्चे बड़ी स्टडी करेंगे और बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाएंगे, वो अपने माता पिता का नाम ऊंचा करेंगे। अंगीकार करो, बोलो प्रभु जो घोषणाएं तेरे दास के द्वारा हुई थी ये मेरे बच्चों के जीवन में पूरी हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं। मेरे बच्चों का मन पढ़ने लिखने में लग चुका है। अंगीकार करो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए, और जो बच्चे हैं वे खुद के लिए बिलीव कीजिए। अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर मेरे बच्चों का मन फालतू बातों से हट चुका है, हट चुका है, हट चुका है, हट चुका है। व्यर्थ बातें, व्यर्थ विचार, व्यर्थ सोचे हमारे बच्चों के जीवन से आउट हैं,
आउट है, आउट है, आउट है। यस पिता, तेरे दास की प्रार्थनाओं का बड़ा पॉजिटिव प्रभाव मेरे बच्चों के ऊपर काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है। यस परमेश्वर, तेरे दास के द्वारा परमेश्वर जो प्रार्थनाएं हो रही हैं, उन प्रार्थनाओं के द्वारा पिता मेरे बच्चों की लाइफ सक्सेस हो चुकी है, सक्सेस हो चुकी है। अंगीकार करो, जो अपने बच्चों को फॉरेन में भेजना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, कुछ भी आप अपने बच्चों के लिए चाहते हो तो कहो प्रभु के सामने, यस पिता, आप मेरे बच्चों के लिए मार्गों को खोल चुके हो। मेरे बच्चे परमेश्वर अच्छी लाइफ के साथ ब्लेस हो चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं। परमेश्वर आप उनके लिए मार्गों को खोल चुके हो, खोल चुके हो, खोल चुके हो। मेरे बच्चों के लिए सारे इंतजाम प्रभु आप कर चुके हो, आप कर चुके हो। अंगीकार करे कलीसिया, सब लोग अपने मुंह से घोषणा करो, सभी पेरेंट्स वो अपने बच्चों के लिए अंगीकार करें। बोलो प्रभु आप मेरे बच्चों के लिए नए नए मार्गों को खोल चुके हो, नए नए मार्गों को खोल चुके हो। मेरे बच्चों की बुद्धि खुल चुकी है, मेरे बच्चे बढ़ चुके हैं, आत्मिक लाइफ में बढ़ चुके हैं, प्रेयर लाइफ में बढ़ चुके हैं, बाइबल पढ़ने में बढ़ चुके हैं। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। प्लीज सब लोग स्ट्रॉन्ग मन से अंगीकार करो, और जिनके पास बच्चे नहीं है वो अंगीकार करो। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदा, तेरे वचन में लिखा गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से है। यस पिता परमेश्वर, ये फल मेरे गर्भ के अंदर आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है। जिनके पास बच्चे नहीं है, जो बहनें चाहती हैं कि मेरे पास बेबी हो, जिनकी मैरिज को कई साल हो चुके हैं, चाहे 20 साल हो गए, क्योंकि खुदा के दास के द्वारा घोषणा हुई है कि चाहे आपकी मैरिज को 50 साल भी हो चुके हैं तो भी परमेश्वर आपको बेबी की गवाही के साथ खड़ा करेगा। वो ऐसा सामर्थ्य है। तो अंगीकार करें। वो बहनें जो कई सालों से बच्चे के लिए तरस रही हैं, वो अपने मुंह से बोलो, बोलो यीशु के नाम से प्रभु, तेरे दास के मुख से आने वाले घोषणा के द्वारा, उस परफेक्टिक वर्ड के द्वारा प्रभु आपने मेरी कोख को खोल दिया है, खोल दिया है। मैं बच्चे की गवाही के साथ आ चुकी हूँ, आ चुकी हूँ। यस प्रभु, तेरी सामर्थ्य से ऐसा हो चुका है, तेरी पावर से ऐसा हो चुका है। क्रिस्टियन सब लोग अपने मनों को स्ट्रॉन्गली खुदावन के साथ लगाए, धन्यवाद करते जाइए, अंगीकार करते जाइए। और अगर किसी के घर में, किसी परिवार के कोई मेंबर को नशे की लत लग चुकी है, कई सालों से नशा कर रहे हैं, कैसा भी नशा है, बीड़ी सिगरेट शराब का नशा, चिट्टे का नशा, तंबाकू का नशा, कोई भी नशीली वस्तुओं का, अगर आपके घर का कोई मेंबर किसी भी नशीली वस्तुओं का सेवन करता है तो खुदा के सामने हाथ उठाएं और इस गवाही को याद करें। जिस बहन का पति कितने सालों से चिट्टे का नशा कर रहा था, उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही थी, लाखों रुपए उसने नशे में उड़ा दिए, रात दिन टेंशन, चिंता, परेशानी, रोना धोना उस घर में था। लेकिन कैसे जब उस बहन ने प्रभु के दास के मुख से आने वाले वचन पर ध्यान दिया, चौकसी की, लगातार प्रैक्टिकल किया, उन बातों को, उन वचनों को, उन शब्दों को अपने सामने रोज रखकर प्रार्थना करनी शुरू की, तो 1.5 महीने के अंदर अंदर उसके सालों पुराना हालात जड़ से खत्म हुआ और उसका पति नशे से छूटा। आज अंगीकार करो, बोलो प्रभु अगर आपकी सामर्थ उस बहन के पति को छुड़ा सकती है तो मेरे मेंबर को क्यों नहीं। मैं भी अपने परिवार के इस मेंबर के लिए विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ खुदा, जैसे खुदा वो बहन जिसने बठिंडा में गवाही दी थी, उसके पति ने, परमेश्वर आपने उसके पति को मन को बदला और उसने कहा मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, और तेरी सामर्थ ने उसकी जिंदगी से नशा दूर किया, खत्म किया। वही पावर खुदा मेरे परिवार के इस मेंबर के जीवन में, अगर आप खुद नशा करते हो तो अपने लिए अंगीकार करो, बोले प्रभु ये सामर्थ, ये ताकत प्रभु जो प्रार्थनाओं के द्वारा, तेरे दास मुख से आने वाले वचनों के द्वारा प्रभु काम करती है, यह पावर मेरे परिवार के इस मेंबर के जीवन में काम कर रही है। उसका नाम लेकर बोलो, जो कोई भी उसका नाम है जो नशा करता है, उसका नाम लेकर बोलो यीशु मसीह के नाम से इसके जीवन से नशा की गंदी लत आउट, आउट, आउट। यीशु के नाम से इसका मन बदल चुका है, नशे से इसका मन हट चुका है, हट चुका है, हट चुका है, हट चुका है। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप इसकी सोच को बदल चुके हो, इसकी सोचों से, ख्यालों से नशा आउट है, आउट है, आउट है,
आउट है। आपका कोई रिश्तेदार है, कोई भाई बंधु है, उसके लिए विश्वास करो। जो नशे में पड़े हैं उनके लिए अंगीकार करो। बोलो यीशु मसीह के नाम से ये नशा आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। यीशु मसीह के नाम से, नाम से, नाम से, नाम से, नाम से। यस पिता, तेरी समझ से ऐसा हो चुका है, तेरी पावर से ऐसा हो चुका है, तेरे बल से ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। कलीसिया, वे लोग हाथों को उठाएं जिनके पास घर नहीं है, जो किराए के घरों पे रह रहे हैं, जहाँ घर बहुत छोटे से हैं, वो हाथ उठाएं। जो अपना घर लेना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, चाहे किसी के जीवन में कर्जा है, हाथ उठाएं खुदा के सामने, अंगीकार करें और बोलो प्रभु, तेरा वचन कहता जब तक यहोवा घर ना बनाए तब तक घर नहीं बनता। हे यहोवा, आज मैं तेरे पास आता हूँ पिता। जो भी खुदाबंदा मेरे घर बनने में रुकावट थी, आज मैं विश्वास करता हूँ तेरी सामर्थ पिता मेरे घर बनने की रुकावट को तोड़ चुकी है। यीशु नाम से पिता, आप मेरे लिए मार्गों को खोल चुके हो। यस परमेश्वर, हम बड़े घर की गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हैं, खड़े हो चुके हैं। हे यहोवा, तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा, तेरी सामर्थ के द्वारा मेरा घर बन चुका है, बन चुका है, बन चुका है, बन चुका है। यीशु नाम से आप मुझे अच्छे घर के साथ, सुंदर घर के साथ ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो। जिस घर में बैठकर मैं बड़ी शांति के साथ प्रभु तुझसे बातें करूं, तेरी इच्छा में चलूं, तेरी मर्जी को पूरा करूं परमेश्वर, ऐसा स्वर्गीय घर प्रभु आपकी ओर से मुझे मिल चुका है, मुझे मिल चुका है, मुझे मिल चुका है, मुझे मिल चुका है। आप मेरे लिए मार्गों को खोल चुके हो, 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 खोल चुके हो। यस प्रभु, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। और जिनके जीवन में कर्जे का श्राप है, कमाते हैं लेकिन पैसे वेस्ट होते हैं, सारे पैसे ब्याज में जाते हैं, कर्जे में जा रहे हैं, वे लोग हाथों को उठाएं। जिनके जीवन में कर्जा बना है, वे लोग अपने हाथों को उठाएं और अंगीकार करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। खुदा, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, सारा कर्जा मेरी जिंदगी से खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। क्योंकि प्रभु तेरे कलाम में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है कि जो लोग तुझ पर भरोसा करेंगे वह दूसरों से उधार नहीं मांगेंगे, वह कर्जा लेने वाले नहीं कर्ज देने वाले होंगे। यस खुदा, तेरा वचन सच्चा है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, हर तरह का कर्जा मेरी जिंदगी से आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। मैं दूसरों को कर्जा देने वाला बन चुका हूँ, मैं दूसरे के लिए डिवाइन हेल्पर बन चुका हूँ। यीशु मसीह के नाम से पिता, सारा कर्जा मेरी जिंदगी से आउट हो चुका है, आउट हो चुका है, आउट हो चुका पिता। मेरे पैसों में बरकत आ चुकी है, बरकत आ चुकी है। मेरे घर में खुदा तेरी आशीष ठहर चुकी है प्रभु, तेरी वह बरकत प्रभु जो सच में उस विधवा के घर में ठहरी परमेश्वर, जो सच में अलीशा नबी के पास गई और जिसने उसे वचन दिया कि सच में तेरी कुप्पी में जो तेल है वो कभी खत्म नहीं होगा। सच में वो ब्लेसिंग के द्वारा, वो वचन के द्वारा जो उसकी जिंदगी में आशीष ठहरी। तो आप भी अंगीकार करो, बोलो प्रभु, जो तेरे दास के द्वारा कर्जे वाले लोगों के लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं, जो घोषणाएं हो रही हैं, वो मेरे जीवन में पूरी हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं। और खुदा, मैं हर वचन को पूरा करने में वफादार बन चुका पिता। जो मेरी अमीरी के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए, मेरी बरकत के लिए अपने बीज के नियम को ठहराया पिता, मैं इसे वफादारी से पूरा कर चुका हूँ, पूरा कर चुकी हूँ। सचमुच खुदा, ये मेरी ब्लेसिंग के लिए जो आपने नियम दिया पिता, ये मेरी बरकत का नियम है और मैं इसे पूरा कर चुका हूँ, मैं इसे पूरा कर चुकी प्रभु। तेरी हर आज्ञा, हर वचन पिता आप मुझसे पूरा करवा चुके हो, आप मुझसे पूरा करवा चुके हो, आप मुझसे पूरा करवा चुके हो यीशु मसीह के नाम से। यस प्लीज अपने मन को लगाइए खुदावन के साथ और धन्यवाद कीजिए। कहिए खुदावन प्रभु यीशु मसीह से कि परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते आज की हजूरी के लिए, आज के दिन के लिए। परमेश्वर सबसे पहले कलीसिया
कहिए खुदावन से अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए मांगिए, अपने मन के लिए अंगीकार कीजिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए अंगीकार कीजिए। आइए हमारे साथ मिलकर अंगीकार कीजिए अपनी प्रार्थनाओं में आगे बढ़ने के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। कहिए खुदावन से कि पिता परमेश्वर, सचमुच पिता तेरे दास हमें सिखाते पिता परमेश्वर कि आत्मा में जीना ही सबसे बड़ा धन है, दौलत है पिता। तो सचमुच पिता परमेश्वर, आपने मुझे पवित्र आत्मा के प्रबंध चर्च में चुना है पिता, और आप मुझे आत्मा का ज्ञान दे रहे हो पिता कि कैसे आत्मा में चलना, कैसे जीना है पिता। यस पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता पिता तेरे दास के द्वारा पिता मैंने सीखा है पिता कि शारीरिक जीवन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है पिता। हर तरह की शारीरिक बातें, सोच से हमारी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं यीशु नाम से। प्लीज अपने मन को चेक कीजिए, अपनी सोचों को चेक कीजिए और अंगीकार कीजिए। कहिए परमेश्वर से, कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर तेरे दास मुझे सिखाते पिता, तेरे कलाम में लिखा है पिता जितने लोग आत्मा के चलाए चलते पिता वो तेरे बेटे बेटियां है परमेश्वर यीशु के नाम से पिता। सचमुच पिता परमेश्वर तेरा आत्मा मुझे चला रहा है पिता परमेश्वर। दी की क्रियाएं पिता परमेश्वर सचमुच पिता खत्म हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं पिता। तेरा आत्मिक प्रभाव मेरी लाइफ में बढ़ चुका है पिता, तेरा आत्मिक प्रभाव मेरी जिंदगी में बढ़ चुका है पिता। मैं प्रार्थना का वॉरियर बन चुका, प्रेयर वॉरियर बन चुका पिता। प्रार्थना करना पिता, प्रार्थनाओं में बैठना पिता मेरी आदत बन चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। सब जन अंगीकार कीजिए, हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाओं में एक मन एक चित्त हो चाहिए। कलाम कहता है, वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं सारे मन से, सारी जान से, सारी बुद्धि से खुदावन से प्रेम करो। तो आज कहो पिता से कि पिता परमेश्वर मैं सारे मन से पिता आपको प्रेम करने वाली बन चुकी पिता परमेश्वर। प्लीज अपने मन को चेक कीजिए। अगर तुम्हारे मन में तुम्हारे परिवार के मेंबर्स के लिए या किसी और व्यक्ति के लिए नफरत है, गुस्सा है, विरोध है, ईर्ष्या है, शारीरिकता है, कुछ गलत चल रहा है, तो आज अपने मन की जांच करो और परमेश्वर के सामने रख दो। क्योंकि कलाम में लिखा है, परमेश्वर ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, ये उसकी प्रमुख आज्ञा है कलीसिया। तो आज अपने मन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो और अंगीकार करो। अगर तुम पति पत्नी हो, तुम्हारी आपस में नहीं बनती, तुम्हारे झगड़े, अगर तुम एक बहू हो, तुम्हारे परिवार के साथ नहीं बनती, या तुम एक मेंबर हो, तुम्हारे परिवार के सदस्य के साथ नहीं बनती, तो आज अपने मन को परमेश्वर के हाथों में सौंपो और उसकी आज्ञाकारी में चलने के लिए परमेश्वर के सामने जाओ। क्योंकि उसका सबसे पहला हुक्म है प्रेम। खुदा से कहो कि खुदावन तेरे कलाम में लिखा है पिता, तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, ये आपकी प्रमुख आज्ञा है पिता। मैं सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी जान से सबसे पहले आपसे प्रेम करने वाला बन चुका पिता। हर तरह की शारीरिकता, गुस्सा, क्रोध पिता, फालतू चीजें पिता मेरी लाइफ से आउट है पिता, आउट है पिता, आउट है यीशु नाम से, आउट है यीशु नाम से। सब जन कलीसिया कहिए पिता से, पिता परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है पिता, तेरा दास दाऊद पिता जो हर रोज तेरे सामने जाता था, अपने मन को चेक करता था। कलीसिया प्रभु के दास के द्वारा हम सीखते रहते हैं। प्रभु का आत्मा उनके द्वारा हमें उत्साहित करता है, हमें सिखाता है कि दाऊद किस तरह से अपने सोचों को लेकर प्रभु के पास जाता था, और जब कभी उसके मन में बातें आगे पीछे हो जाती थी, उसका मन उससे दोष देता था, उसके मन में नेगेटिव थॉट चलते थे, तो वो डांटस देता था। वो कहता था, हे मेरे मन यहोवा के सामने चुप हो, मेरी आशा मेरे परमेश्वर से है। हे मेरे मन तू नहीं बड़ा, मेरा परमेश्वर बड़ा है। तो आप भी अपने मन को इसी तरह से डांटस दो और पवित्र आत्मा का प्रैक्टिकल करो, और सारी वो फालतू सोचें, सारी वो फालतू चीजों को डिस्कनेक्ट करो, कमांड करो, हे आप में अच्छा हो, दलेरी में अच्छा हो, और कहो पिता से, पिता तेरे दास मुझे सिखाते पिता, तेरे दास मुझे बताते पिता कि सचमुच पिता परमेश्वर आपने कहा, हे आबा
दृढ़ हो चा पिता, जैसे पिता यहोशू पिता हयात में बड़ा पिता, तो आपने बड़े कार्य को किया पिता, वही तेरा आत्मिक हयात पिता, वही तेरी दलेरी पिता मेरे अंदर काम कर रही है, 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 मेरे अंदर काम कर रही है। नॉर्मल चीजें, नॉर्मल थिंकिंग आउट है, नॉर्मल सोच से आउट है पिता, आउट है पिता, आउट है यीशु नाम से, आउट यीशु नाम से। सब जन कहो, अपने मन को डांटो, हयाम में तेज हो जाओ, आत्मा में दलेर हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर के दास हमें बताते हैं परमेश्वर ने हमें आत्मा के प्रबंध में चुना है, अपना आत्मा दे दिया है, उसका रूहे पाक तुम्हारे अंदर है कलीसिया, उसका पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है। हयाम में आ जाओ, दलेरी में आ जाओ, आत्मिक प्रैक्टिस में बढ़ जाओ और कहो पवित्र आत्मा जी से, पवित्र आत्मा जी आप मेरी सोचों में काम कर रहे हो, आप मेरे मन में काम कर रहे हो, आप मेरी सोचों में काम कर रहे हो, आप मुझे चला रहे हो पवित्र आत्मा जी, आप मुझे चला रहे हो पवित्र आत्मा जी, आप मेरा बल हो, आप मेरा हयात हो। जैसे कलीसिया दाऊद अपने पॉजिटिव शब्दों के द्वारा यहोवा के नाम को ऊंचा करता था, वो कहते थे हे यहोवा तू मेरा बल है, तू मेरा किला है, तू मेरा मोहकम किला है, तू मेरी ढाल है, तू ही मुझे आगे पीछे से संभाल कर रखता है। वो अपने पॉजिटिव शब्दों के द्वारा, अपने मुंह के अंगीकार के द्वारा परमेश्वर के नाम को ऊंचा करता था। तुम भी कहो पिता से, पिता परमेश्वर, यस पिता परमेश्वर तू मेरा गढ़ है पिता, तू मुझे बचाने वाला मेरा परमेश्वर है पिता, तू 24 घंटे पिता मुझे आगे पीछे से घेर कर रखता है पिता, तेरी सामर्थ पिता 24 घंटे मेरी लाइफ पे काम करती है पिता। यस पिता परमेश्वर तू अपने आत्मा की अगुवाही के द्वारा मुझे चलाता है पिता परमेश्वर, तूने मुझे आत्मिक समझ में बढ़ा दिया है, आत्मिक बुद्धि में बढ़ा दिया है पिता, तेरा बल मेरे अंदर काम कर रहा है पिता। यस पिता परमेश्वर तेरा हयात मेरे अंदर बढ़ चुका है पिता, बढ़ चुका है पिता, बढ़ चुका है पिता, बढ़ चुका है पिता, मैं और मेरा परिवार बढ़ चुके। अपने परिवारों को साथ लेकर अंगीकार करो, अपने परिवारों के लिए अंगीकार करो, कहो पिता से, पिता परमेश्वर मैं और मेरा परिवार बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं पिता। आपने ऐसा कर दिया है, आपने ऐसा कर दिया है, आपने ऐसा कर दिया है, आपने ऐसा कर दिया है पिता। मैं और मेरी फैमिली बढ़ चुके पिता। यस पिता मेरे माता पिता बढ़ चुके, मेरे बहन भाई बढ़ चुके पिता, हमारा बिजनेस ब्लेस है, हमारा घराना ब्लेस है पिता। आपने ऐसा कर दिया है, आपने ऐसा कर दिया है, क्योंकि कलीसिया कलाम में लिखा है परमेश्वर कहते हैं अपनी सारी चिंता उसे दे दो, उसे तुम्हारा ध्यान है। कलाम में लिखा है कल की चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं आकाश के पंछियों की ओर देखो, ना वो बीजते, ना काटते, ना खत्तों में स्टोर करते, फिर भी स्वर्गीय पिता उनकी शुद्धि लेते, उनको खाने के लिए भोजन वस्तुएं देते। तो तुम अपने लिए अंगीकार करो, तुम कहो पिता से, पिता परमेश्वर मैं फेथ के नियम में बढ़ चुका, मैं विश्वास के नियम में बढ़ चुका पिता। जो तेरा स्पिरिचुअल लॉ है, जो तेरा स्पिरिचुअल कानून है पिता, वो मेरे अंदर बढ़ चुका है पिता। मैं तेरे एक एक वचन के साथ वफादार बन चुका, तेरे दास के मुख से आने वाली एक एक आज्ञा को पिता मैं चित्त लगाकर चौकसी से पूरा करने वाली बन चुकी पिता। आपने ऐसा कर दिया है पिता, आपने ऐसा कर दिया है, क्योंकि पिता तेरा कलाम मेरे गले का हार है पिता, मेरे लिए चेतावनियां है पिता, मुझे आगे बढ़ाने का काम करते पिता। तेरे वचन से ही जीवन मिलता है पिता, हमारे लिए मार्ग खुलते पिता, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। सचमुच पिता हम विश्वास करते पिता, आप हमें आत्मिक नियम में बढ़ा चुके हो, आज्ञाकारी में बढ़ा चुके हो। अभी सारे वो लोग मेरे साथ मिलकर अंगीकार कीजिए, सभी कहेंगे पिता से कि पिता परमेश्वर हम आज्ञाकारी में बढ़ चुके पिता, आज्ञाकारी में बढ़ चुके, क्योंकि कलीसिया जब जब परमेश्वर का आत्मा करता है, बात करता है, तो वो सभी कलीसिया को वर्ड देता है। लेकिन ब्लेस कौन होते, गवाहियों के साथ कौन आते, जो उन बातों को अपने जीवन में ओढ़ लेते, पहन लेते, अब्राहम की तरह उन वचनों में बन जाते। तो कलीसिया तुम भी कहो पिता से कि पिता परमेश्वर मैं नॉर्मल नहीं हूँ पिता, मैं खास हूँ पिता, तेरी दृष्टि में प्रीशियस हूँ पिता। यस पिता, जब तेरा आत्मा मुझे वर्ड देता है तेरे दास के मुख से पिता,
तुम एक एक वर्ड को उसी घड़ी पूरा करने वाला बन चुका परमेश्वर। आपने ऐसा कर दिया है, आपने ऐसा कर दिया है, आपने ऐसा कर दिया है। कलीसिया, आप कितनी पावर को देखते हो अपनी खुली आंखों के सामने, आप देखते रहते हो। संडे मीटिंग में भी आपने देखा, मास प्रेयर में परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के दास के अंदर से किस तरह से बीमारों को चंगा कर रहा था। वो लोग जो चल ही नहीं सकते, जो गद्दों पर थे, जो व्हील चेयर पर थे, जो चल नहीं सकते, जिनके अंग डैमेज हो चुके थे, कैसे उन्होंने चलना शुरू कर दिया, कैसे वो गद्दों से खड़े होकर चलने लगे। ये कौन सी पावर है कलीसिया? ये वही सामर्थ्य है जो बाइबल में हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं। ये वही सामर्थ्य है कलीसिया। अंगीकार करो, विश्वास करो कि परमेश्वर तो पक्षपात नहीं करता पिता, तू एक जैसा परमेश्वर है पिता। परमेश्वर तेरी पावर पिता एक समान काम करती है पिता। आज मैं चाहता हूं पिता परमेश्वर, सचमुच पिता तू मेरे मन को भी बदल चुका है, मेरा मन में आ चुका है पिता, मेरी सोचें नहीं हो चुके पिता। जो ग्रेस तेरे भवन में काम कर रही है, तेरे दास पिता सुबह से प्रार्थना में बैठे हुए पिता, तेरी कलीसिया के लिए, तेरे लोगों के लिए पिता, जो उन्नति कर रहे पिता, उस उन्नति से मेरा परिवार बढ़ चुका है, मेरा घराना बढ़ चुका है, मैं बढ़ चुका पिता। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। सब जन कलीसिया, सब जन चौकस हो जाइए और कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर सचमुच पिता हम विश्वास करते पिता, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अपने विश्वास के लिए लगातार अंगीकार करते जाइए, क्योंकि कलाम में लिखा है तो चित्ता व्यक्ति परमेश्वर से कुछ नहीं ले सकता। आज तुम कहो पिता से, दो चित्ते का मतलब है जो वचन सुनता है लेकिन फिर भी डाउट करता है। आप आज कहो, अगर तुम्हारे अंदर ऐसा मन है, तुम गवाहियों को सुन रहे हो, तुम सामर्थ के कामों को देख रहे हो, तुम पावर को देख रहे हो, तुम अंदर ले रहे हो, लेकिन फिर से भूल जाते हो, तुम फिर से संदेह करते हो, तो ऐसे लोग आज अपने मन को फिराओ, खुदा के सामने जाओ और कहो खुदा से कि खुदावंद मेरा विश्वास बढ़ चुका है पिता। यस पिता परमेश्वर, जो गवाहियां मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं पिता, ये तेरी पावर है पिता, ये गवाहियां प्रमाण है कि तू अपने दास के अंदर से बड़े बड़े चमत्कारों को करता है, बड़े मिरेकल को करता है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। ये पावर मेरी लाइफ में बढ़ चुकी है, ये सामर्थ बढ़ चुके हैं, मेरे घराने में बढ़ चुके हैं, मेरी लाइफ में बढ़ चुके हैं पिता। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया पिता। तेरा आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है पिता, तेरा आत्मा पिता मेरे अंदर काम कर रहा है परमेश्वर, मेरे अंदर काम कर रहा है परमेश्वर। तेरा आत्मा मुझे उभार रहा है तेरे कलाम को पूरा करने के लिए, तेरी आज्ञाकारी करने के लिए पिता। यस पिता परमेश्वर, जैसे आपने व्यवस्था विवरण 28 में कहा है परमेश्वर, आपने कहा यदि तू मेरी आज्ञाओं को चित्त लगाकर चौकसी से पूरा करे तो मैं पृथ्वी भर के लोगों में से तुम्हें ऊंचा करूंगा। तो कलीसिया, ये वचन तो परमेश्वर ने आपके लिए दिया है, तो आज तुम अपने मन को चेक करो, कहो पिता से, पिता तेरे दास के मुख से आने वाले एक एक हुक्म को, एक एक आज्ञा को मैं चित्त लगाकर चौकसी से पूरा करने वाली बन चुकी पिता। आपने मेरे मन को खोल दिया है, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, मैं और मेरा परिवार बढ़ चुके पिता। हम प्रेयर वॉरियर है पिता, हम आत्मा में चलने वाले पिता, हम आपके साथ, मिनिस्ट्री के साथ, आपके दास के साथ वफादार बन चुके, 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 वफादार बन चुके। यीशु के नाम से पिता आपने ऐसा कर दिया है। अभी सारे वो लोग जो फौरन जाना चाहते हैं, जो काफी लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनका काम नहीं बन रहा, ऐसे लोग विश्वास करो, हाथ को उठाओ। अगर तुम्हारे घर से कोई परिवार का सदस्य फौरन जाना चाहता है, वीजा चाहता है, तो अपने हाथ को उठाइए और अंगीकार कीजिए, कहिए पिता से, पिता परमेश्वर तेरे दास के द्वारा पिता जो सामर्थ काम करती है पिता, आपके दास के मुख से पिता, आपके आत्मा ने कहा था कि सुखपारा नाम निश्चय के लोग ऊंचे किए जाएंगे, बड़ी बड़ी गवाहियां देंगे, सुखपारा नाम निश्चय के लोग आगे जाएंगे। तो यस पिता परमेश्वर, यस पिता, मैं विश्वास करता हूं पिता, मैं बढ़ चुका पिता, ये मेरा काम हो चुका है। जिस भी कंट्री में तुम जाना चाहते हो कलीसिया, नाम लेकर अंगीकार करो
कि पिता तेरे दास के मुख से ये आपने मुझे वर्ड दिया पिता, आपने कहा पिता ये पूरा हो चुका है पिता, मेरे हाथ में मेरा वीजा है पिता, आप मुझे लेकर जा चुके हैं पिता, मैं तेरी महिमा के लिए पिता आगे बढ़ चुका पिता, आगे बढ़ चुका पिता, हर रुकावट को आपने खत्म कर दिया पिता, आपने खत्म कर दिया पिता। जो तेरे दास पिता प्रार्थनाएं कर रहे पिता, आज मैं रिसीव करती हूँ, आज मैं रिसीव करता हूँ पिता, वो प्रार्थनाओं के फल मेरी लाइफ में आ चुके पिता, वो प्रार्थनाएं मुझे लग चुके पिता, जो तेरे दास मेरे लिए मांग रहे पिता, मेरी लाइफ में पूरा हो चुका है, मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, मेरे परिवार की लाइफ में पूरा हो चुका है पिता। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते पिता। आप मुझे और मेरे परिवार को बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो यीशु नाम से पिता। आपने हमारे लिए मार्गों को खोल दिया पिता, तेरी स्वर्गीय पावर काम कर रही है पिता, आपकी डिवाइन पावर हमारी लाइफ में उतर चुकी है यीशु नाम से। जो ग्रेस आपके भवन में काम कर रही है, वो ग्रेस मेरे परिवार में काम कर रही है, मेरे परिवार में उतर चुकी है, मेरे घराने में उतर चुकी है पिता। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया यीशु के नाम से। अभी सारे वो लोग जो चाहते, जो ऐसे चाहते कि मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ूं, स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ूं, अपने बिजनेस में ग्रो करूं, अपने कारोबार में ग्रो करूं, ऐसे लोग आज हाथों को उठाओ और विश्वास करो और कहो प्रभु से, कहो पिता से कि पिता परमेश्वर सचमुच पिता, मैं कितनी गवाहियों को सुनता हूं पिता, कितने लोग पिता जो तेरे भवन में आकर पिता गवाहियां देते पिता, ये गवाहियां पिता मेरे मन में उत्साह को बढ़ाती है पिता, मेरे विश्वास के लेवल को बढ़ाती है पिता। यस पिता परमेश्वर, मैं सुनता हूं पिता परमेश्वर कि किस तरह से आप अपने लोगों को ऊंचा करते हो पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। आप मेरे बिजनेस को ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो पिता। हमने आपके दास की टेस्टिमनी को सुना पिता, जब वो एक एवेंजलिस्ट थे पिता, गुड न्यूज देते थे, बिजनेस करते थे पिता, तो किस तरह से पिता वो भाग भाग कर तेरी सेवा करते थे, तेरे एक एक नियम को पूरा करते थे, बीजों को बोते थे पिता, अपने अगुए के साथ वफादार थे पिता। इन सब बातों का बड़ा फल आया, आपने अपने दास को ऊंचा किया पिता। ये मन मेरे अंदर भी आ चुका है पिता, ये मन मेरे अंदर भी आ चुका है पिता। तेरे एक एक वचन के साथ मैं वफादार बन चुकी हूँ, तेरे एक एक नियम के साथ मैं वफादार बन चुके पिता। मैं तेरी सेवा में बढ़ चुकी हूँ, मैं तेरी सेवा में बढ़ चुके पिता, तेरी आज्ञाकारी में बढ़ चुके पिता। यस पिता परमेश्वर, मैं आपके साथ पिता और आपके दास के साथ पिता वफादार बन चुका पिता। वफादारी से कलीसिया ये ग्रेस काम करती है, ये पावर काम करती है जो यूसुफ की लाइफ में काम कर रही थी। यूसुफ जब आत्मा में चल रहा था वो ब्लेस्ड था, और जो ग्रेस उसके ऊपर थी वही ग्रेस उस राजा के, उस फिरौन के जीवन में भी आ गई कलीसिया। तो तुम भी कहो पिता से, पिता परमेश्वर ये ग्रेस पिता, वफादारी की ग्रेस मेरे ऊपर बढ़ चुकी है, मेरे ऊपर बढ़ चुके हैं, मेरे परिवार के ऊपर बढ़ चुके हैं, मेरे घराने में बढ़ चुके हैं पिता। आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया पिता। मैं वफादारी में बढ़ चुका हूँ, एक एक नियम में बढ़ चुका हूँ, एक एक आज्ञा में बढ़ चुका हूँ, भाग भाग कर तेरी सेवा करने वाला बन चुका हूँ। जो आपने मेरी उन्नति के लिए नियम ठहराया पिता, उस नियम में बढ़ चुका, बढ़ चुका, बढ़ चुका, बढ़ चुका, बढ़ चुका यीशु नाम से। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। आमीन, हालेलुया। सो खुदावन का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। आज की प्रार्थना के लिए जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करो, धन्यवाद करो जो खुदावन ने हमें ये पवित्र समय दिया कि हमने प्रार्थना में बैठकर अपने परमेश्वर से बातें की, उसके साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाया। तो कलीसिया जितने लोग खुदा के सामने बैठकर अपना भरोसा दिखाते हैं, अपमान से अपने मन को खोलते हैं, अपने विषय, अपनी सब बातों को खुदा के सामने रखते हैं, वह गवाहियों के साथ खड़े होते हैं। क्योंकि सच में जो खुदा के दास हमें सिखाते हैं वो बड़ी बातें, जो लोग उन बातों को पकड़कर प्रैक्टिकल करते हैं वो चमक रहे हैं, उनकी जिंदगियां आगे बढ़ रही हैं,
वो गवाहियों के साथ खड़े हो रहे हैं। सो खुदावंद एक एक को ब्लेस कर चुके हैं। जितने लोग ऑनलाइन जुड़े थे, आपके घरों में भी परमेश्वर की बहुत सारी ब्लेसिंग्स परमेश्वर ठहरा चुके हैं। आप गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कलीसिया, कल आपके लिए स्पेशल मैसेज YouTube पर डलेगा। पवित्र आत्मा अपने दास के मुख से बोलकर हमें बड़ा मैसेज देने वाले हैं, जिससे हमारी जिंदगी और आगे बढ़ेगी। कितने लोग और बढ़ना चाहते हैं? तो जो सुबह 8 बजे हमारी YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड होगी, उसको ज्यादा से ज्यादा देखना और शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना, ताकि आप लोगों के जीवन में बड़े काम हो, आप भी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो। जब हम परमेश्वर के दास के मुख से आने वाली बातों को शेयर करते हैं, आगे आगे ऐसे लोगों को बताते हैं, तो ये भी सुसमाचार की बड़ी सेवा है। जो लोग ऐसा करते हैं वो अपनी सेवा का फल पाते हैं। हम बिलीव करते हैं कल की वीडियो को आप सब वफादारी से देखोगे और अपनी आशीष को लोगे। कल हम सेम टाइम पूरे 7:30 बजे फिर से प्रे पिलर में मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।